एक संत जी बड़ा अच्छा सूत्र सुनाते थे, सुना दे रहे। कथा होवे श्रोता सोवे, कथा हुई श्रोता सो गया, वक्ता मूड पचाए रे। अब वक्ता क्या करे, यहाँ की वहां, वहां की यहाँ ठोकेगा। फिर होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनके ना नींद सतावे रे। अभी पुष्पा 2 फिल्म चल रही हो यहीं पे, हाँ बुरी राह है। कितना अच्छा दिखा रहा पुष्पा, हाँ झुकेगा नहीं रे बाबा, है वो सब देखेंगे। वो कथा होगी, इतनी जमाई आएगी, इतनी जमाई आएगी कि इतनी तेज नींद आएगी कि इतनी तेज नींद तो स्लीप बेल के गद्दा पे भी नहीं आएगी। भैया जहां तुम लोग रुके हो, बुरा मत मानना तो कहें कि नहीं कह दें, बुरा मान जाओगे नहीं तो कहें। एक हमारा चेला आया, बोले गुरुजी हमने क्या हुआ, बोले एक बेड पे 10-10 सो रहे हैं। अरे हमने भी खोल के देखो, वो भगवान एक पलंग पे 10 आदमी सोते हैं, कैसे सोते। अच्छा एक कमरा में पूरे भरे हुए तो 10-15 जन, और रात को कुंडी लगा के सोते। पूरी रात से हम विचार कर रहे हैं कहां सोते। एक दिन हमने भी देखा, आप लोग सोए तो नहीं, बैठे थे, एक पलंग पे 15 जन बैठे थे। ओ भगवान, हमने जब वो बैठता है देखो तो हम तो समझ गए स्वाहा। हमारी घरवाली हम पे लाला है, हमारी पत्नी लाला है, खुद के लिए तो बेड नहीं लाते, लिया है 40,000 का, हमें दे दो। जोन बेड पे तुम लेटे वो हमारे घर में डालने, तो हमने ना जजमानों को डालेगा। अच्छा जब बेड खा हमने देखो तो हमें जा लग रही कि जजमान की पूना होती बाद में उन्हें बेड की पहले हो जाने। हे भगवान, वो बेड पे इतनी खतरनाक दशा है कि वो बेड अगर सजीव, तुम लोग 3 घंटा कथा सुनने लगे तो वो भगवान का स्मरण हुई है कि पूरी रात कथा चलत रहे, ऐसा नहीं लौट के आना फिर सबरे धर रहे। अच्छा किसी को ये पता नहीं महाराज जी कौन, हम वहीं पहुंच जाए कमरा में, हम कहे क्यों हरि सिंह जी ये व्यवस्था नहीं करी, जो सो रहे वे तो सो ही रहे, घर 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 ठाड़ो ही नहीं हो रहा को। गुरुजी कहाँ है, चूल्हे में गए गुरुजी, बैठ तो डरो। आप उन्हें देखो जब आप लोगों से मिलने जाए, जितने जन सोते, हम आपसे मिलने नहीं जाते, हम अपना बेड देख के आते कि हे भगवान, जैसे तैसे ले पाया, इस जन्म में तो ले नहीं पाना। अच्छा मौका देख के हम बेड के ऊपर हाथ भी फेर के आते। अच्छा हम ये देखते दाग कहाँ लगे, जहां वो करिया होगा सो आराम से हाथ भी फेराएंगे। हे भगवान 7 दिन भर काट दो, अब की बेर जितने जजमाना पहले बेड खा उठा के दूसरी जगह धर ले। ये हास्य की बात है, आप लोग बुरा मत मानना, ये हास्य की बात है। बस आपका ये प्रेम है, आपका ये स्नेह है। बैठ तो ठीक है, कई आ जाते, कई आएंगे, कई जाएंगे। ताज्जुब की बात है, इतने ही यजमान यहाँ है। पहले जजमान का रिकॉर्ड है राजेश सर्जरिया का, पहला ये पहले जजमान बने थे जी, जब यहाँ कुछ नहीं था, आज तक कोई शिकायत नहीं। और दूसरे यजमान आप हैं, धन्य है, थैंक यू। एक कमरा में भुसा घाई भरे लेके लौट के शिकायत नहीं कर रहे। कोई और जजमान होता वो सब फेंक देता। एक कमरा में 15 आदमी कैसे सोएगा, 4 कमरा दो हमें, लेकिन ना, हमने आपको उस कमरा में रख दिया
तो लाइट रहे ना रहे। अच्छा ये तो बताओ, कल पूरी रात लाइट नहीं रही, तुम लोग सोते कैसे रहे कुंडी लगा के साहब? है नहीं रही। अच्छा इनकी जो हो जाए जनरेटर वाले कहाँ गए, वे लड़का कहाँ है? ओ भैया वे कहाँ है लड़का? वे टेंट वाले जियो ने और खतरनाक जनरेटर चला के सो गए। ओ भैया रो भुनसारे 200 लीटर हम टक्कड़ को डीजल मुनसारे हम जैसे उठे सो हम पहले ड्राम देखवे गए, ड्राम में कछु बचो ही नहीं हतो। हमने उन लड़कन से कही कि बेटा हरो 2-3 दिन और तुम सोए तो जी में वो टेंट लगो बेई जगह ही ना चली जाए। जजमान ऐसा घर्राटा घाले रात को, ऐसा घर्राटा ऐसे घाले जैसे बिजली आई हो। अरे बेटा डीजल हमावा बरो सोए तुम होने हो, हमें तो टेंशन में नहीं आई रात भर नींद। अच्छा कोई अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हमें हरी सिंह की माता जी ठीक लगी। हाँ पूरे दिन बस बेड पे सोना, बेड नहीं छोड़ सकती, प्राण जाए पर बेड न जाए। एक कृपा है, माँ की आशीर्वाद है, आप अच्छे हो, हमें पता नहीं चला। एक बात और बता दे रहे, अगर जजमान अगर चिंता करे, जजमान अगर टेंशन दे तो 7 दिन का कार्यक्रम फेल हो जाता है। हमने आपको यजमान इसी बात से बनाया था कि मैं 7 दिन सुख रहेगा, और मैं कहता हूं जो सुख आपने दिया या तो राजेश अर्जरिया जी ने दिया था या दूसरे नंबर के व्यक्ति आप बने हो। इतिहास गवाह रहेगा, जब जब कथा की जाएगी सदी में, तब तब व्यास गद्दी पे बैठने से पहले मैं आपको याद जरूर करूंगा कि एक वो यजमान है कि बेचारा स्नान करने के लिए कहीं भी जाकर के स्नान कर लेता है। उसकी जितनी भी माताएं उसके साथ आए, एक दिन भी मुझसे शिकायत नहीं करती, बेचारी भोजन न बने तो खुद के हाथ से बना करके भोजन कर लेती, लेकिन मुझे दुख नहीं देती कि महाराज जी को इतनी चिंता है, हम लोग चिंता ना दें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते, और आने वाली कई सदियां आपको याद करेंगी कि ऐसा भी यजमान था जिसने खुद दुख भोगा लेकिन हमें परेशानी नहीं दी। अरे वही यजमान सफल है, सुनो हम तो खुली बात कहते। अब यजमान जी कहेंगे पंडित जी बाटल दे के पानी पिलाएं तो कहे को तुम्हें तो नरक जाने ही जाने हैं। पंडित जी तुम्हारी बाटल ले फिर पछाई पर। कई यजमान ऐसे होते जो ये चाहते कि ब्राह्मण उसका नौकर बन के रहे। और मैं व्यास गद्दी से कह देता हूं, ध्यान से सुनना, 7 दिन अगर यजमान बने हो तो मर जाना, लेकिन जिस व्यास से कथा सुनो उसके प्रति गलत तो कभी सोचना ही नहीं। और 7 दिन अगर यजमान बने हो, सेवा नहीं कर सकते हो तो कमी भी मत बताना, क्योंकि कमी बताओगे तो जितना पुण्य नहीं कर पाओगे उतना पाप कर लोगे। आप लोग बताओ मैं गलत कह रहा क्या माता जी? घर में एक सत्यनारायण की कथा बचवाओ तो उसमें समझ में आ जाती है ये तो इतना बड़ा भारी यज्ञ है। और हरि सिंह जी मैं आपसे बड़ा खुश हूं, मैं आपको देखता हूं, मुझे चिंता नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है। और आपकी सहजता को, सौम्यता को देख करके मैं आपसे कहता हूं ईश्वर ने चाहा तो आप पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहेगी। बस डाई कम लगाओ और बार सफेद करे ना हो। अब बुढ़ापो आगो तुम आओ, बोलो राधे राधे। और बेड की चिंता ना करना, ये बेड का तो मजाक कर रहे थे, ऐसे कई बेड टूट जाएं मुझे कोई फिक्र नहीं। ये बेड मैं अपने लिए थोड़ी लाया, आप सबके लिए लाया। बस थोड़ी हाथ फेर के इसलिए आ जाता कि अच्छे है। बस कुंडी बंद ना किया करो रात के टाइम पे, नहीं तो एक आध दिन पता चला कि 15 के 15 बैठे ही रह गए भीतर। रात के टाइम लाइट भी जाती। ओ हे भगवान, बनते कैसे हो? मैं तो अभी तक हमने जी ज्ञान नहीं कर पाया, कैसे बनते 15 आदमी यार? चूहा जैसे रहते क्या सबरे? ट्रेन के डब्बा नहीं भर जाते, जनरल डब्बा, वो भगवान ऐसे भरे रहते। वो कछू कहते नहीं, वे तो सुबह से कछू मिले ना मिले कोई शिकायत नहीं।
वे तो बस घूम। आज हमारे पिताजी कह रहे थे, बोले बेटा कथा का यजमान अच्छा मिल गया, सो कल लो बेटा, अगर टेढ़ा मिल जाता तो धुआं धांस देता तुम्हारा। हमने कहा क्यों? बोले बेचारा एक कमरा में 15-15 आदमी लेके लेटा। इसलिए मैंने सुबह आपकी बढ़िया व्यवस्था भी की है, 2-4 जन यहाँ रुक जाना, 2-4 जन वहां, आप दुखी ना रहे, आपको दुख ना रहे, बस हम उसके लिए प्रयास हैं। और कोई अगर अनजाने में हमसे गलती भी हो जाए तो आप अपने दिलो दिमाग पे ना लेना, हम बड़े खुश नसीब आदमी, आत्मिक हमारा, हम आपको अपना मानते, इसलिए आप तक नहीं आ पाते, आप तक नहीं आते, हम दिन भर नहीं आते आपके कमरों में, क्योंकि हमें काम अत्यंत है, इसलिए नहीं आ पाते। लेकिन ध्यान रखना, जिनके पास जो जाता नहीं है उसको वो दिल में रखता है। आपके पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके दिल में हम हैं और हमारे दिल में आप हैं। दिल का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता था, दिल तो दिल है।